शेर फिजर से कहता है, जब तक तुम्हारे बाबा की रजामंदी नहीं मिलती मैं निकाह नहीं करूंगा। इसी दौरान अचानक शेर के फोन पर मुकशुजात की कॉल आती है। वो घबराई हुई आवाज में बोलता है, शेर फौरन मेरे घर आ जाओ, काका साहिब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो बार बार फिजर को देखने की ख्वाहिश कर रहे हैं। ये सुनते ही शेर जल्दी से फिजर को साथ लेकर गाड़ी में बैठता है और तेजी से मुकशुजात के घर पहुंच जाता है। अंदर दाखिल होते ही मुकशुजात कहता है, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि अब्बा की हालत नाजुक है। काका साहिब बिस्तर पर लेटे होते हैं। वो फिजर को अपने करीब बुलाते हैं, एक हाथ से फिजर का हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से शेर का। फिर मजबूत लहजे में शेर से कहते हैं, बेटा आज तुमसे वदा लेता हूं कि फिजर को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। ये सुनकर सामने खड़े मुकशुजात सुन रह जाते हैं। काका साहिब दोबारा कहते हैं, शुजात ये मेरी आखिरी वसीयत है, अगर तुमने उन दोनों की शादी ना करवाई तो मैं राजी होकर दुनिया से नहीं जाऊंगा। मुकशुजात की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कपकपाती आवाज में जवाब देते हैं, अब्बा अगर ये आपकी आखिरी नसीहत है तो मैं इस पर अमल करने के लिए तैयार हो। ये कहते ही काका साहिब की सांसें थम जाती हैं और पूरा घर गम में डूब जाता है। कुछ देर बाद मुकशुजात शेर को बुलाते हैं और कहते हैं, मैं अपने अब्बा की बात को पूरा करूंगा। फिजर का ख्याल रखना क्योंकि तुम इससे सच्ची मोहब्बत करते हो। मैं इस निकाह के लिए राजी हो। ये बात ताज बेगम के दिल को भड़का देती है। वो समझ जाती है कि दोनों खानदान एक होने जा रहे हैं। इसीलिए वो बदर जमान के पास जाती है और कहती है, शेर और फिजर की शादी होने वाली है, दोनों घरानों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। हमें फौरन कोई नया मंसूबा बनाना होगा। उधर मुकशुजात शेर की वालिदा से कहते हैं, आज का दिन अहम है, अगले हफ्ते शेर और फिजर की शादी रख रहा हो, क्या आप राजी हैं? शेर की मां मुस्कुरा कर जवाब देती हैं, हाँ मैं मुकम्मल तौर पर राजी हो। लेकिन दूसरी तरफ बदर जमान अपनी चाल चलता है। वो इरादा करता है कि शादी वाले दिन ही फिजर को अगवा करेगा। शादी का दिन आता है। फिजर तैयारी के बाद पार्लर से निकलती है। बाहर एक गाड़ी खड़ी देखकर सोचती है कि ये शेर की होगी। वो फौरन इसमें बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर की तरफ देखती है, वहां शेर के बजाय बदर जमान बैठा होता है। फिजर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर सब लाख होते हैं। बदर जमान इसे एक वीरान जगह पर ले जाकर एक खाली मकान में रस्सियों से बांध देता है। उधर शादी की तकरीब में सब फिजर का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर हो जाने पर शेर बेचैन हो जाता है और सीधा पार्लर पहुंचता है, लेकिन वहां फिजर का कोई सुराग नहीं मिलता। वो फौरी तौर पर सीसीटीवी फुटेज देखता है तो हकीकत सामने आती है कि फिजर को एक गाड़ी में बिठा कर ले जाया गया है। शेर मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है तो पता चलता है कि वो जंगल के बीच है। वो पुलिस को इत्तला देता है और उनके साथ वहां पहुंच जाता है। घर के दरवाजे पर ताल्लू लगा होता है। शेर हीरो की तरह एंट्री करता है और फिजर को रस्सियों से आजाद करता है। लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, बदर जमान के गुंडे शेर पर हमला कर देते हैं। शेर पुलिस को आवाज देता है और फौरन पुलिस अंदर आ जाती है। पुलिस को देखकर बदर जमान और इसके साथी सहम जाते हैं।